जमुना दास एक सरकारी कंपनी में चपरासी की नौकरी करता था। घर में एक बीमार पत्नी, 4 बच्चे, 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। 3 अभी पढ़ाई कर रहे थे। सबसे बड़ा बेटा पंकज बीए स्नातक करके नौकरी की तलाश कर रहा था। जमुना दास ने अपनी बीमार पत्नी के चलते अपने बड़े बेटे पंकज का विवाह भी जल्द करा दिया ताकि बहू घर को संभाल सके, जबकि पंकज अपने विवाह के खिलाफ था। उसकी इच्छा नौकरी मिलने के बाद शादी करने की थी। उसकी पत्नी मेघा भी इंटर पास थी। पत्नी के इलाज और बच्चों की पढ़ाई के खर्चे के चलते सरकारी नौकरी होते हुए भी जमुना दास कर्जे में दबता चला गया था। गांव पर उसके माता पिता के साथ भाई का भी परिवार था। भाई खेती बाड़ी का काम संभालता था। जमुना दास को गांव भी पैसे भेजना पड़ता था। ऊपर से नई दुल्हन आ जाने की वजह से घर का खर्चा और बढ़ गया। बेटा, जल्दी कोई नौकरी ढूंढो। मैं कब तक अकेला घर का सारा खर्चा उठाता रहूँगा। सरकारी नहीं मिल रही तो प्राइवेट ही कर लो। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, खर्चा और बढ़ गया है। अक्सर वह अपने बेटे को बोलता रहता था। इसलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन आप नहीं माने। नौकरी पेड़ पर तो नहीं लगी हुई है कि तोड़कर रख लूँ। कोशिश कर रहा हूँ, मगर मिले तब तो। पंकज का जवाब यही होता था। उसकी माँ दोनों बाप बेटों को समझाती थी, क्यों बेटे को डांटते रहते हैं, कोशिश तो कर रहा है ना, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी नौकरी। अपने पति को समझाती, बेटा अपने पापा से मुंह मत लगाया करो, अब बूढ़े होने चले हैं, कुछ दिन में रिटायर भी हो जाएंगे, इसलिए चिंता कर रहे हैं ताकि उनके रिटायर होने से पहले तुम्हारी नौकरी लग जाए। क्या करूँ माँ, मैं उनसे मुंह नहीं लगाना चाहता, लेकिन रोज़ रोज़ एक ही बात बोलेंगे तो मुंह से निकल जाता है, पंकज जलाकर कहता है। जमुना दास ने अपने ऑफिसर से पूछा, क्या मेरे रिटायर होने से पहले मेरे बड़े बेटे को नौकरी नहीं लग सकती है सर? अब नहीं, पहले थी एक योजना। इसमें तुम्हारे रिटायर होने से 5 साल पहले अपने बेटे को अपनी नौकरी दे सकते थे, लेकिन अब यदि तुम अपनी नौकरी रहते किसी कारणवश मर जाते हो तो ज़रूर तुम्हारे बेटे या तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी जगह नौकरी लग सकती है। मैं ऑफिसर की बात सुनकर सोच में पड़ गया। जोर का आंधी तूफान आया हुआ था। पानी के साथ आंधी और तूफान सब कुछ उड़ाकर ले जाने को आमदा था। शाम को उजाला रहते हुए भी घोर अंधेरा छा गया था। पंकज की माँ ने चिंता करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा अपने ऑफिस से शाम को 5 बजे तक घर आ जाते थे, लेकिन 6 बज गए हैं, अभी तक वहाँ नहीं आए। इतनी देर होने पर फ़ोन कर देते थे। चिंता मत करो माँ, आंधी तूफान की वजह से कहीं रुक गए होंगे, वर्षा के बंद होते ही वह आ जाएंगे। 7 बजे तक आंधी तूफान और पानी अपनी मनमानी करके थक गया, लेकिन जमुना दास अपने घर नहीं आया। अब घर में सब चिंतित होने लगे। पंकज की माँ रोने लगी। उसके भाई बहन भी बेचैन होने लगे। पंकज का भी दिल घबराने लगा। उसने अपनी बाइक निकाली और अपने पापा की तलाश में निकल गया। चारों तरफ पानी ही पानी बह रहा था। सड़क से लेकर नाले तक लबालब अपने उफान पर बैठ रहे थे। अपनी बाइक की लाइट में वह हर जगह तलाश कर रहा था। उसने अपने पापा को फ़ोन लगाया, मगर वह स्विच ऑफ बता रहा था। उसने अपने पापा के ऑफिसर को फ़ोन लगाया। उसने बताया, तुम्हारे पापा तो आज 4 बजे ही बारिश शुरू होने से पहले ही चले गए थे। 4 घंटे तो अपने पापा को ढूंढता रहा, मगर वह कहीं नहीं मिले। निराश होकर वह अपने घर लौट आया। उसकी माँ का बड़ा बुरा हाल हो रहा था। परिवार के लोगों ने बिना खाए पिए रात गुजार दी। सुबह 10 बजे पुलिस थाने से पंकज को फ़ोन आया, नाले से लाश मिली है, हमें शक है वह तुम्हारे पापा की है, आकर पहचान कर लो। धड़कते दिल से पंकज भागा थाने पहुंचा। लाश को देखते ही वह उसे लिपटकर पापा पापा बोलकर दहाड़े मारकर रोने लगा। घर पर सबको खबर कर दिया। सब लोग रोते पीटते पहुँचे। अपने पति की लाश देखते ही उसकी माँ बेहोश हो गई। कुछ दिनों बाद पंकज को उसके पापा की जगह सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन उसकी माँ को समझ आ गया था
उसके पति ने अपने बेटे की नौकरी के लिए जानबूझकर अपनी जान दे दी है। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पंकज को नौकरी तो मिली, लेकिन जान से ज़्यादा चाहने वाले अपने पापा को उसने हमेशा के लिए खो दिया था, जो अब कभी नहीं आने वाले थे। ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।